औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। 4 रमज़ानुल मुबारक हमारी ये नशरियात, अफ्तार नशरियात, जिसका नाम है प्यारा रमज़ान। मुझ नाचीज़ को कहते हैं राबिया अनम, और आपके साथ इंशाअल्लाह पूरा रमज़ानुल मुबारक का ये महीना इस ट्रांसमिशन में आपके सामने मौजूद रहेंगे। टीवी की जो ये स्क्रीन है जिसने हमारा रिश्ता बना दिया है, उसके ज़रिए रोज़ाना मैं आऊँगी आपके घर और आपको बुलाऊँगी अपने इस घर में। इसे मैं सेट नहीं कहती क्योंकि इसमें मेरे भाई होते हैं, मेरी बहन है, मेरी सहेली हैं, मेरे बच्चे हैं, और बच्चे आज जल्दी आ गए हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन बच्चों की आवाज़ें सुन के, और मोस्टली सबका रोज़ा होता है, मुझे इस बात का अंदाज़ा होता है कि जब इनमें इतनी एनर्जी है तो हम में एनर्जी कैसे ना आए। मुझसे किसी ने सवाल पूछा, भाई आप इतनी एनर्जी में रोज़े में कैसे कर लेती हैं ट्रांसमिशन। मैंने कहा ये रोज़ा, ये ट्रांसमिशन और आप लोग मुझे एनर्जी देते हैं। नाज़रीन किराम, आज का दिन, मैं आज जब ट्रांसमिशन के लिए आ रही थी, एक रिसर्च मेरी नज़र से गुजरी और मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस करूं। कहा जाता है इस्लाम को हमने बहुत ही एक वर्ल्ड, जो इस्लामोफोबिया बन गया है, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें क्या फिनोमेना है, तो इस्लाम को, हमारे दीन को बहुत छोटे से एक बॉक्स में ले आते हैं लोग। उससे जो जज करते हैं वो यही कि भाई कुछ रिवायात हैं, इबादात हैं, इसी का नाम इस्लाम है। लेकिन अगर हम इस्लाम में देखें कि जब इस्लाम फैला और जितनी स्पीड से इस्लाम फैला, उसकी वजूहात थी। कुछ इस्लाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो लोगों के सामने थे, इबादात, अखलाक, लोगों से रवैया कैसा रखना है, ये सब कुछ था। मिसालें ऐसी गुजरी हमारे सामने, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें मुसलमानों ने दी, उन मुसलमानों ने जो बहुत बेहतरीन अपने दीन को समझते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया के लिए भी ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद करके दी जो आज इस दुनिया में यूज़ हो रही हैं एवरीवेयर अराउंड, और बहुत सारी चीज़ें जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम, ये जो हमारे बच्चे हैं, इन्हें भी पता हो और आप सबको भी कुछ चीज़ों का अंदाज़ा हो कि कितनी सारी चीज़ें हम रोज़ाना यूज़ करते हैं और हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये मुसलमानों ने बनाई, और आज इसको हम चूँकि दूर हो गए हैं, हम उसको इस तरह से नहीं यूज़ कर रहे और हम उससे फ़ायदा भी नहीं उठा रहे। रेहान भाई यहाँ पर हैं, मारूफ नात ख्वां हैं, सना ख्वां हैं, मेरी बहुत प्यारी शेफ़ अरूज यहाँ पर हैं। आज सब जो है वक्त से पहले पहुँच गए सेट पर, तो अभी इनके सेगमेंट्स की जाने बढ़ेंगे। लेकिन क्या आपको पता है, कॉफ़ी का जो बीज है, ये एक मुसलमान ने ईजाद किया। एक मुसलमान चरवाहे को, अरब चरवाहे को ये बीज मिला, उसने इसको बनाया, बॉयल किया, और ये मशरूब पहली दफ़ा बना जिसका अब नाम कॉफ़ी हो गया है। फिर ये बीज मिस्र तक गया, वहाँ जो सूफ़ी बुज़ुर्ग थे अरूज, वो इसको, ये मशरूब बनाते थे इस बीज से, कॉफ़ी बीन से, और वो कहते थे कि ये ऐसा बीन है या बीज है जिसको जब हम नोश फरमाते हैं, इसका मशरूब बनाकर, तो हम पूरी पूरी रात जाग सकते हैं, एनर्जी आ तो जाती वो है। एनर्जी आ जाती है। तो उस वक्त ये इस हिसाब से था। 3 कोर्स मील जो आज हम खाते हैं, ये मुसलमानों के यहाँ से निकला। फिर पिन होल कैमरा हम सब जानते हैं, मुसलमानों के यहाँ से निकला। कालीन जो आज हर जगह अंग्रेज़ दीवाने हैं कालीनों के, इतनी कॉस्टली ख़रीदते हैं, मुसलमानों के यहाँ से निकला, और बेशुमार ऐसी चीज़ें। तो पॉइंट ये है कि हम, ये चीज़ें हमारे पास से गई और अब दुनिया में फैल गई हैं, हम इससे दूर हैं। हम खुद इसे ना ओन करते हैं, ना हम इसका फ़ायदा उठाते हैं, और चाहे फ़ायदा ना उठाएं, ओन ना करें, हमें इस पर फ़ख्र होना चाहिए। हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि अगर आज पूरी दुनिया कह रही है कि जैतून कितना फ़ायदेमंद है, अगर पूरी दुनिया बता रही है कि शहद कितना फ़ायदेमंद है, अगर पूरी दुनिया बता रही है कि कलौंजी कितनी फ़ायदेमंद है, अगर पूरी दुनिया कह रही है कि ओट्स कितने फ़ायदेमंद हैं, ये सब जाता है कब? जब अल्लाह ने इन चीज़ों का जिक्र कर दिया, फिर अहादीस में इसका जिक्र आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों का खुद इस्तेमाल किया, और ये वो चीज़ें हैं जो आज की कोई भी बेहतरीन डाइट हो तो उसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं। फिर इस कायनात का तसव्वुर, सबसे बड़ी बात कि आज तक
कोई साइंसदान, कोई टीम ये समझ नहीं पाई कि इस पूरी कायनात वजूद में आ कैसे गई। अलग अलग सी सबके पास थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज के ऊपर एक अरसा एक दिहाई गुजरती है, कोई और साइंसदान आता है वो उसको निगेट कर देता है, फिर दूसरी एक टीम आती है। लेकिन हम जिस चीज़ पर यकीन करते हैं वो ये कि कुन से पूरी कायनात बन गई, और वो हमारा भरोसा है, ईमान है, जिसकी वजह से हम आज इस चीज़ पर यकीन करते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें जो हमने बनाई, और फिर आज हम क्यों दूर हो गए? एक पाकिस्तानी कौम इस वक्त क्यों इजादात नहीं कर रही? क्यों पड़ोसी मुल्क में हर चीज़ इजाद हो रही है? मेड इन इंडिया के नाम से एक पूरा ब्रांड बना दिया गया है कि हर चीज़ वहाँ बनेगी, क्यों मेड इन पाकिस्तान नहीं हो रहा? तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पर हमें कुछ सोचना चाहिए। आज रिसर्च सामने से गुजरी तो आई थॉट टू शेयर विद यू।